Good morning students. Myself Manjeet, your science teacher, class 9th, and your book name is Cordova. Today's our first chapter, matter in our surrounding, and the topic is characteristics of particle of matter. मैटर के बारे में हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कशन की है. व्हाट इज मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, जिसका कुछ ना कुछ वेट होगा, मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसको हम बोलते हैं मैटर. फॉर एग्जांपल डेस्क, ह्यूमन बीइंग्स, बेंचेस, बुक्स, पेन एक्सेट्रा. एंड नाउ जो मैटर्स है वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. आज जो पार्टिकल से मिलके बने, इट मीन्स दैट जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़नी है, वो कैसे होते हैं. फर्स्ट पॉइंट है साइज. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर उनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है. हमें कैसे पता लगता है कि जो साइज़ है पार्टिकल का वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल है. अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम NaCl, इट मीन्स दैट कॉमन सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो जो कॉमन सॉल्ट के पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो उसके अंदर ईजिली मिसिबल हो जाते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं. बट जिस टाइम वो डिजोल्व हो जाते हैं हम उनको नहीं देख सकते. इट मीन्स दैट जो पार्टिकल्स हैं वो खुद को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसके अंदर, और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं. और जो साइज़ है पार्टिकल्स का, इट मीन्स दैट मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका जो साइज़ है वो मेजर किया गया है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम. माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये साइज़ मेजर करते हैं. साइज़ क्या है पार्टिकल्स का, कौन से पार्टिकल्स हैं जो मैटर के अंदर यूज होते हैं. इट मीन्स दैट मैटर की फॉर्मेशन के अंदर जो टाइनी पार्टिकल हम यूज़ करते हैं उनका जो साइज़ है वो है 10⁻⁻10 मीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम. एंड सेकेंड पॉइंट इज इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मोलिकुलर स्पेस. स्पेस इट मीन्स दैट उनके बीच में गैप कितना है. इंटर इट मीन्स दैट उनके अंदर. एंड पार्टिकल जो भी पार्टिकल्स हैं, कोई भी मैटर है चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, सॉलिड के अंदर जो भी पार्टिकल हमने लिए हैं, जो भी मैटर आपका बना है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप कितना है, कितनी डिस्टेंस पे वो रखे गए हैं, उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मोलिकुलर स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, या फिर आप सॉलिड की जगह पे आप एग्जांपल कंसिडर कर सकते हो आइस का भी. जो आइस है या फिर कोई भी और सॉलिड जो सब्सटेंस है उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सॉलिड का इट मीन्स दैट अगर आइस का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो आइस किससे मिलके बनी है, वाटर से. तो वाटर के अंदर आपके H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. इसके अंदर बहुत सारे इसके मॉलिक्यूल्स होंगे और जो मॉलिक्यूल्स आपके वाटर के हैं वो आपस में अटैच हो रहे एक दूसरे के साथ, तो उनके बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ गैप होता है. जो ये गैप है आपका डार्क जो सर्कल दिखा रही हूँ, ये क्या मेंशन कर रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे आपको गैप या फिर इंटर मोलिकुलर स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस. जो ये गैप है सॉलिड के केस में कम होता है, बट अगर हम इसी गैप को देखते हैं लिक्विड के केस में, यहाँ पे एक पार्टिकल ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अलग अलग पार्टिकल्स आपके पड़े हुए हैं लिक्विड के अंदर. इट मीन्स दैट पानी जो हम यूज़ करते हैं, तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है इन कंपेरिजन टू सॉलिड. इट मीन्स दैट आइस के कंपेरिजन में जो लिक्विड है उसके अंदर जो गैप है इंटर पार्टिकल गैप, जो दो पार्टिकल्स हैं या फिर दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं उनके आपस में बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है. बट अगर गैस के केस में देखते हैं तो उसके अंदर और भी ज़्यादा आपका गैप मिलता है जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में. अब आपका एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है जितना कम है, इट मीन्स दैट जो पार्टिकल्स है वो पास पास है. पास पास होने का मतलब क्या है कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है. जो सॉलिड है, सॉलिड के केस में जो आइस है, आइस आपकी क्या होती है, फ्रीज हो जाती है, जो फ्रोजन स्टेट होती है लिक्विड की. इट मीन्स दैट जिस टाइम हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो वहाँ से हमें मिलती है आइस. जो पार्टिकल के बीच का गैप है वो बहुत कम होता है. इट मीन्स दैट वो हाईली या फिर क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, या फिर हम ये बोले कि उनके बीच की जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. और इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ही जो सॉलिड सब्सटेंस है उनको ब्रेक करने में हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, या फिर हम ये बोल दें कि ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है. नेक्स्ट है लिक्विड. लिक्विड के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी थोड़ी वीक होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड. एंड नेक्स्ट इज गैस. गैस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है, दो पार्टिकल्स या फिर दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है. इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि जो गैस है उनके बीच में जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है
वो भी कम होता है इन कंपैरिजन टू बोथ ऑफ दिस। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स के अंदर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। इट मीन्स दैट जो आपके मैटर के अंदर पार्टिकल्स है इनका मोशन किस टाइप का होता है, या फिर ये मूव करते भी है या नहीं करते। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास 2 एविडेंसेस हैं। इट मीन्स दैट 2 प्रूफ हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ब्राउनियन मोशन। डिफ्यूजन का क्या मतलब है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था आपका फिजिकल नेचर के अंदर, तो वहाँ पे हमें बताया था कि जो मैटर है उनका डिफ्यूजन का नेचर होता है। इट मीन्स दैट वो डिफ्यूज हो जाते हैं ईजिली। अगर हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं, KMnO4 लो, या फिर हम पहले वाला एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं। KMnO4 को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं, KMnO4 का जो कलर है वो होता है वॉयलेट कलर, तो जिस टाइम इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ से जो KMnO4 है वो इसके अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट ये इसके अंदर मिक्स हो रहा है, ये इसके अंदर मिक्स हो रहा है, आपस में दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। या फिर हम ये बोलें कि जो KMnO4 का कलर है पहले के कंपैरिजन में, यहाँ पे इसका जो कलर है वो डार्क था, वॉयलेट कलर था। जैसे ही वाटर ऐड किया तो इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो जाता है, बट जो वाटर का कलर क्या था, कलरलेस था, इसका जो कलर है वो पिंक होना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स दैट दोनों का कलर आपस में चेंज हो रहा है। इट मीन्स दैट दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। या फिर हम ये बोलें कि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, डिफ्यूजन की। अब यहाँ पे अगर KMnO4 वाटर के अंदर मिक्स हुआ है या फिर वाटर KMnO4 के अंदर मिक्स हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो उनके पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, तभी वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए हैं। अगर वो मूव नहीं करते तो अगर हम एक बीकर लें या फिर कोई भी एक ग्लास लें, यहाँ पे हमने एज्यूम किया इसके अंदर हमने लिया है वाटर, पानी हमने लिया। जैसे ही मैंने KMnO4 ऐड किया इसके अंदर, KMnO4 आपका पाउडर फॉर्म पार्टिकल, इट मीन्स दैट क्रिस्टल फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे KMnO4 का क्रिस्टल रखा, अगर वो मूव नहीं करता तो वो यहीं पे रहना चाहिए था। इट मीन्स दैट इस एरिया के अंदर वो ऐसे ही पड़ा रहता। अगर वो मूव नहीं करता तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते। तो बट हम क्या देखते हैं कि जिस टाइम हमने इसको ऐड किया, जो कलर है उसका चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं KMnO4 के एंड वाटर के, वो दोनों क्या है, मोशन के अंदर होते हैं, वो दोनों मूव करते हैं। एंड सेकेंड इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसने क्या देखा कि जिस टाइम हम कहीं पे भी रूम में बैठे होते हैं, अगर कहीं पे पिन होल कैमरा हो या फिर विंडो की साइड से अगर विंडो ओपन हो और वहाँ से लाइट बाहर से आ रही हो, सन रेज जहाँ से आती है, तो हमें क्या दिखता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनको हम वैसे नॉर्मली नहीं देख सकते, बट उस लाइट की फॉर्म में जिस टाइम जो पाथ है लाइट का वो हमें दिखता है। जिस टाइम कोई भी विंडो ओपन है, हम डार्क रूम में बैठे हैं या फिर वैसे नॉर्मली घर पे रूम में बैठे हैं, सन रेज आती है किसी भी विंडो से, तो उस टाइम जो पाथ है विजिबल लाइट, जो लाइट है उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है, हमें दिखता है कि इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है और यहाँ पे फॉल हो रही है। तो उस टाइम पे जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी हमें दिखते हैं मूव करते हुए, और उनका जो मोशन है वो किस टाइप का होता है, जिगजैग टाइप मोशन, मतलब वो कहीं पे भी रैंडम डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहते हैं। तो उसको जो वो उस टाइप का मोशन है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने बोला था ब्राउनियन मोशन। जो ब्राउनियन मोशन है वो इसने अपने नेम के ऊपर ही दिया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, कोई अदर एग्जाम्पल आपने लेना हो, पोलन ग्रेन है, अगर उसको हम वाटर के अंदर डाल देते हैं तो उनका जो मोशन है वो किस टाइप होता है, जैसे आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। जिस टाइम ऑब्जर्व किया तो यहाँ से भी पता लगा कि जो पार्टिकल, जो पोलन ग्रेन थे या फिर जो डस्ट पार्टिकल है, इन दोनों का जो मोशन है वो सिमिलर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द पार्टिकल ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी साइड। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कोहेंसन फोर्स। फिजिक्स के अंदर आप पढ़ोगे कोहेसिव फोर्सेस एंड एडिसिव फोर्सेस। जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ये क्या करेंगे, सिमिलर जो कंपाउंड आपका या फिर मैटर लो, सिमिलर मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या फिर सिमिलर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। जिस टाइम दो पार्टिकल्स और सिमिलर हो दोनों, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं मरकरी है, मरकरी की एक ड्रॉप मरकरी की दूसरी ड्रॉप को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन शो करेगी। ये किसकी वजह से होता है, कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। या फिर जो आयरन रोड हमने देखी है घर पे, जो आयरन रोड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस होते हैं। सेम
कैंडल वैक्स एंड वाटर। अगर हम कहीं से भी कोई भी टैप ओपन करते हैं और उसके अंदर से वाटर जिस टाइम फ्लो होता है, अगर हम उसके अंदर अपनी फिंगर लगा देते हैं बीच में, तो क्या होगा, एक बार के लिए जो पानी वो थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। बट जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी टैप है, यहाँ से पानी आ रहा है, हमने यहाँ पे अपनी फिंगर बीच में लगा दी, तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ इस वाले पोर्शन से पानी थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। बट जैसे ही फिंगर नीचे से हटती है, जो पानी है वो दोबारा फिर अपनी उसी डायरेक्शन में आ जाता है, जैसे वो पहले फ्लो कर रहा था वो वैसे ही फ्लो करने लग जाता है। इट मीन्स दैट जो आपके वाटर के पार्टिकल थे जिसको हमने डिवाइड करना चाहा था दो पार्ट्स के अंदर, वो डिवाइड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, या फिर कोहेसिव फोर्सेज हम बोल सकते हैं, कोहेसिव फोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से वो दोबारा फिर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। सेकेंड मैंने बोला है एडिसिव फोर्सेज। एडिसिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट होते हैं। इट मीन्स दैट अट्रैक्शन होगी डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में। ओके, थैंक यू।